चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया और फ्रेश चैप्टर। उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारा आज का चैप्टर होने वाला है, ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं, ये एक तरह से समझ लो कि रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 है, ठीक है। क्योंकि सारी बात इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की ही करनी है हमने। सारी बात किसकी होनी है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। जितनी भी चीजें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, वही चीजें यहाँ पे कोरिलेट होने वाली है। बस कुछ चीजें जो है वो यहाँ एडिशनल ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब जरा सुनो, क्या क्या चीजें यहाँ पे अलग से पढ़नी है। तो आपको एक ही चीज पे फोकस करना है बच्चा, वो है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ क्या होता है? देखो, वैसे तो किताब में डेफिनेशन दिया हुआ है, रट सकते हो। सोशल, बिहेवियरल, ठीक है, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन चीजों को ही हम क्या बोलते हैं? मेरा नहीं है, अच्छा इस पे था। अच्छा ठीक है, अरे यार कोई बात नहीं, उम्र है यार, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ यार, ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो हेल्थ क्या होता है सुनो। तो हेल्थ का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है बच्चा कि आप अंदर से ना अच्छा फील करो। आप अंदर से अपने आप को कैसा फील करो? अच्छा फील करो। आपको लगे कि हाँ यार सब कुछ ठीक चल रहा है, ना टेंशन है, ना डिप्रेशन है, ना स्ट्रेस है, ना कुछ शरीर में दर्द है, ना सर में दर्द है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल फील कर रहे हो आप, ठीक है। सिर्फ इसको ही हेल्थ करना काफी नहीं है, इसको ही हेल्थ कहना काफी नहीं है। हेल्थ का यहां पर यह मतलब भी होता है बच्चा कि आप अगर कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वो भी सही से होना चाहिए। अब मान लेते आप सब कुछ ठीक हो, आपसे रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, मतलब आप फादर ही नहीं बन पाए या मदर नहीं कंसीव हो पाया, मतलब बच्चा ही कंसीव नहीं कर पाया, तो भी आप हेल्थ आपकी सही नहीं है, तो उसको एक तरह से हेल्थ सही नहीं माना जाएगा। तो लेकिन हम यहां पे सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट की। कि अगर हमारे पास स्पेसिफिकली बात बच्चे पैदा करने की हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन की हो, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, ऑफस्प्रिंग लाने की हो, तो हमारा मेन फोकस किस पे जाएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। क्योंकि यही चीज है तभी वो चीज मुमकिन है, अदरवाइज फिर मुमकिन नहीं है। सिंपल सी छोटी सी बात बतानी थी। क्लियर हो गया? क्लैरिटी आई? अब समझो, सुनो मेरी बात को। अब इसी में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे 2 नंबर का टॉपिक बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। बोर्ड्स में वो 2 नंबर का आएगा और नीट में अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो 4 नंबर देके जाएगा। उस टॉपिक का नाम है जो सबसे कोर टॉपिक है। वैसे ही चैप्टर के सबसे लास्ट में आता है, लेकिन मैं इसको पहले स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। आर्ट्स, इससे पहले सुना आपने? ये क्लास तो साइंस की है, टॉपिक का नाम आर्ट्स है। सुना है कभी इससे पहले? नहीं सुना? बताता हूं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको आर्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। मैंने ये ऐसे अलग से लगाया, वैसे मेनली क्या है? ये आर्ट है। क्या है जी? आर्ट। अब सोचो, बायोलॉजी में भी आर्ट है। अब ये किस तरह का आर्ट है वो समझते हैं। देखो, ये सिचुएशन पहली बात कब आएगा? आप कभी सुनते होगे कि भाई साहब शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए, काफी टाइम तो बच्चे हो ही नहीं रहे, और हो ही नहीं रहे, अभी तक नहीं हो रहे, तो जाहिर सी बात है उनके हेल्थ में क्या रहा होगा? इशू रहा होगा, हेल्थ इशू रहा होगा भाई, प्रॉब्लम रही होगी। अब वो प्रॉब्लम जिस प्रकार का हो सके, हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए, या फिर ऑर्गेनल प्रॉब्लम हो जाए, या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाए, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इस आर्ट्स टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास वो कौन कौन से टेक्नोलॉजीज मेडिकल साइंस में आ चुकी हैं जिससे कि अब ये मुमकिन है, ठीक है। अब ये क्या है? मुमकिन है। तो कुछ रीजंस पहले समझ लो कि बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या क्या हो सकते हैं। एक सबसे मेजर वजह होता है, आपको सबको पता ही होगा, अगर मेल के साइड से है तो स्पर्म काउंट में गड़बड़ी, क्योंकि मैंने आपको 60-40 वाला रेशियो समझाया था। मैंने कहा था शेप और साइज और मोटिलिटी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो फैक्टर अगर मेल की साइड से देखा जाए तो इरेक्टाइल डिसऑर्डर हो जाए। मान लेते कि इरेक्टिलिटी डिसऑर्डर आ गई है, पेनिस प्रॉपर उसके मसल्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसके फंक्शंस, तो ये दूसरा रीजन हो सकता है मेल के साइड से। तीसरा मेल के साइड से हो सकता है हार्मोनल डिसऑर्डर हो, स्पर्म बन ही ना रहा हो, है जी, हो सकता है ना जी, स्पर्म बन ही नहीं रहा। तो ये 3 चांसेस किस साइड से हो सकते हैं? मेल के साइड से। अगर फीमेल की बात करें तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स है। उनका क्या है? कॉम्प्लेक्स है। उनका फैलोपियन ट्यूब का भी उतना ही रोल है जितना एक छोटे से फिम्बरी का रोल है, जितना ओवरी का रोल है उतना यूट्रस का रोल है, जितना उस 9 महीने के अंदर रहने का रोल है उतना उसके बाद पार्चुरेशन का रोल है।
हार्मोन का रोल है। तो ज्यादातर आप देखते हो सोसाइटी में बच्चे ना होने के कारण, ना अगर बच्चा ना हो रहा हो तो सोसाइटी ना फीमेल को उसका जिम्मेदार ठहराता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए ठहराता है क्योंकि मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होती है, कि शायद उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम रहा हो। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ फीमेल ही जिम्मेदार है। मेल कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मेल भी रिस्पॉन्सिबल उतना ही है जितना एक महिला रिस्पॉन्सिबल है। आई बात समझ में? लेकिन चूंकि प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि हाँ रीजन इनके वजह से ही रहा होगा, इनके साइड से, हमारे साइड से नहीं रहा होगा। और चूंकि ये प्रथा बहुत टाइम से चलते आ रहा है, और ऐसे भी हमारी सोसाइटी कैसी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, आपको पता ही है। ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी मतलब क्या होता है, हम में हमारे सोसाइटी में मेल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट रहते हैं फीमेल पे, हर चीज को लेके डोमिनेंट रहते हैं, हर चीज को लेके। शादी से पहले आपके घर में आपके भाई और आपके पिताजी डोमिनेंट रहते हैं, शादी के बाद आपका हस्बैंड डोमिनेंट रहता है, उसके ससुराल वाले डोमिनेंट रहते हैं। तो ये तो भाई जनरल ट्रेंड हमारे सोसाइटी की। अब आप कहोगे सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप भी तो मेल ही हो। नहीं, ये सोसाइटी की सच्चाई है। ये अब देखो जो पढ़ा लिखा समाज है वो तो खैर इस चीज को नहीं करेगा कभी भी। वो अगर भाई है तो भी अपनी बहन को आजादी देगा, अगर वो हस्बैंड है तो अपने वाइफ को आजादी देगा। आजादी इन द सेंस की मतलब जो चाहिए उसको लाइफ में, इंडिपेंडेंसी जिससे वो कुछ करना चाहती हो लाइफ में, वो आजादी की बात कर रहा हूं। अब ये आजादी नहीं की वाइफ कहे कि मेरे को लंदन ले चलो, पैसा है ही नहीं तो चलो भाई आप खेत बेच के लंदन ले चलते घुमाने तुमको। नहीं मैं एक बात कह, हाँ एक मैंने मीम देखा था कि अब तक मुझे पता था कि रंग 7 होते हैं, एक दिन मैं अपने वाइफ के साथ नेल पॉलिश खरीदने चला गया। हाँ ऐसा ही कुछ था, तो मुझे समझ में आया कि रंग 7 नहीं होते। तो ऐसे चीजों में फिर मेल को डोमिनेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अब मेल का भाई काम कुछ और वहां बैठा के आप कॉस्मेटिक दुकान में लाइट पिंक, डार्क पिंक, पिंक का पिंक, अब ये खेलोगे तो भाई मर्द तो इरिटेट होगा ना, एक टाइम पे मेल इरिटेट होगा नहीं होगा। तो यहां तक चीजें सीमित है, बट मैं ये बात नहीं कर रहा। मेरे ये कहने का अर्थ ये था कि सोसाइटी हमारी डोमिनेंट है तो कुछ जगहों पे चलती हमारी ही चलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब धीरे धीरे सोसाइटी भी समझदार हो रहा है, अब इक्वली वेटेज दिया जा रहा, पढ़ाई के क्षेत्र में, तुमको स्पोर्ट्स में देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, एजुकेशनल फील्ड में देख लो, ठीक है, प्रोफेशंस में देख लो, कंपनीज में देख लो, सीईओज में देख लो, हर जगह देखो तो अब इक्वली वेटेज हो रहा है। अब ऐसा नहीं है पहले टाइम पर। हाँ इंस्टाग्राम रील पे भी अब अनबैच, हाँ लड़का लड़की बन जा रहा है, लड़की लड़के बन के कर रहे हैं, नृत्य कला दिखा रहे हैं अपना अपना, ठीक है तो वो है, ठीक है ना। तो अब ये ऐसी बात नहीं रही पहले वाली बात, अब बहुत बदलाव हमारे समाज में आ चुका है। और ये खैर पता है हमारे समाज में तो अब आया है, वेस्टर्न में तो बहुत पहले से था। वेस्टर्न में ऐसा कुछ फंडा नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में क्या है कि भाई आजादी इक्वल है, आप लड़कियां वहां डिसाइड करती है कि मुझे किससे शादी करनी है, ना कि घर वाले। तो वहां एक अलग आजादी है। और वही अगर आप कुछ जैसे कुछ बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जैसे अभी एक ईरान में, आई थिंक कि इराक में कुछ अभी हंगामा चल रहा है, पंगा चल रहा है, हिजाब प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारा चल रहा है। तो वहां भी क्या है, मेल फीमेल का ही तो ड्रामा है ना यार। इस दुनिया में इंसान किस किस चीज से लड़े, कभी धर्म पे लड़ता है, कभी जाति पे लड़ता है, कभी प्रायोरिटी पे लड़ता है, तो कभी कभी जेंडर पे लड़ जाता है। मतलब ये लड़ाई होते रहना चाहिए, लड़ाई कम नहीं होनी चाहिए। शांति है नहीं कहीं भी। आप देखो तो कभी न्यूज़पेपर खोल के ये देखोगे कि दो देश, दुश्मन देशों के बीच में हो रहा है सुलह, दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं भाई भाई, ऐसा कभी सुने होगे? नहीं सुने होगे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। तो दैट इज नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न। हम अभी फिलहाल इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बताया मैंने आपको, तो ये मैंने बता दिया किन किन साइड से प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर हो सकती है, और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, और क्या क्या उसके जो है चांसेस हैं, ठीक है। चलो पहला इसमें, अब इसके इलाज पे आते हैं। सर हमें तो प्रॉब्लम्स से ज्यादा मतलब किस चीज से, इलाज से। हम बायोलॉजी पढ़ते क्यों हैं? प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए। और वो प्रॉब्लम्स कैसा हो, हेल्थ प्रॉब्लम। तो बायोलॉजी पढ़ने का अर्थ क्या होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम से हम क्या कर लें, निजात पालें, और उसका कहीं ना कहीं इलाज क्या करें, ढूंढ लें। अरे क्लियर है? तो बच्चा इसमें पहला इलाज है, पहला प्रॉब्लम सुनो पहले। प्रॉब्लम अगर मान लेते हैं प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो कि फीमेल जो है, फीमेल के अंदर स्पर्म गया तो, लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा। कारण बहुत हो सकते हैं। कारण हो सकता है कि स्पर्म को ओलिगोस्पर्मिया हो रखा हो। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है ढीले डाले से स्पर्म है, वो थोड़ा सा एंटर किए, वहीं पे सारे सारे टपक गए, कोई आगे बढ़ा ही नहीं, सारे सारे वहीं मारे गए। वैसे ही पता है कितना सारा कंपटीशन फेस करके जाना होता है। आपने अगर 3 इडियट्स देखा होगा तो उसमें एक लाइन स्टार्ट में दिखाई जाती है शायद, ऑफकोर्स 3 इडियट में दिखाया गया कि इतने सारे स्पर्म से हम बने, ऐसा कुछ कंपटीशन है लाइफ में, ऐसा कुछ कंपटीशन के बारे में बताया गया। तो वही चीज है, मेरी ये कहने का मतलब है कि इतना सारा स्पर्म है, सोचो, और अगर ये सारे स्पर्म ढीले पड़ जाए, एकदम से इनमें वीकनेस आ जाए किसी चीज को लेके, या प्रॉपर शेप, साइज और मोटिलिटी का फैक्टर कहां पे काम ना करे, तो वो सारे कहां, सर्विक्स में ही या फिर फैलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाने, सारे सारे खत्म। तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अरे एक तो ये चांसेस हो सकता है बच्चा,
बोलो ये हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ बहुत रीजन हो सकता है ऑफ कोर्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्रोसोमल में कुछ एक्रोसोम के फ्लूइड में कोई दिक्कत आ जाए, ये बहुत कारण हो सकते हैं। हम एक टेल में ही टेल ना हो, क्यों टेल मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, टेल ही ना बने। हाँ टाइमिंग का भी इशू नहीं, टाइमिंग के इशू को अनहेल्दी नहीं कह सकते ना, तो टाइमिंग इशू तो एक बार होगा ना, अगर वो लोग दोबारा ट्राई करते हैं और दोबारा उनका टाइमिंग इशू ना हो तो फिर तो हो सकता है। हेल्थ की बात यह है कि इम्प्रॉपर एबनॉर्मल, हाँ एबनॉर्मल का मतलब जैसे समझो कैसे बताऊं मैं आपको, एबनॉर्मल का मतलब होता है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए थी और वो चीज हुई। टाइमिंग इशू इज नॉट एबनॉर्मलिटी बच्चा। टाइमिंग इशू क्या है कि भाई ओवा उनके फैलोपियन ट्यूब में ना रहा हो और स्पर्म चला गया, ठीक है, तो ये तो एक बार हो सकता है ना, 2 बार हो सकता है, बट वो तो कपल है ना, अगर उनको कंसीव करना है चाइल्ड तो दे विल ट्राई फर्दर, वो कोशिश करेंगे, तो किसी ना किसी टाइम पे तो वो कोइंसिडेंस आएगा, और ये तो रेयर चांसेस है बच्चा, दिस इज नॉट एबनॉर्मलिटी, डोंट कंसीडर दिस एज एबनॉर्मलिटी, ये एक नॉर्मल केस है और ये हर किसी के साथ होता है। एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है जो हर किसी के साथ ना होता हो और वो हमारे लायक ना हो, तो वो चीज अगर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हेल्थ इश्यू या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर। समझ में आ रहा है? पक्का? कौन से स्कूल से हो? बैठ ना यार, तू यार खड़ा मत होया कर अच्छे लगते। हाँ बोल। अरे राज, इनमें से किसी जानते हो क्या? पहली बार ही आए हो? पहली बार आए हो, अच्छा समझ में आ रहा है ना? अच्छा अच्छा आज हम आ गए तो मुझसे मुलाकात हुई, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई बच्चा? अब सुनिएगा, तो प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है तो समझ में, अच्छा दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, उसको प्रॉब्लम काउंट मत करना। चलिए अब आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है, आप सब जानते होंगे, IVF। अच्छा ये चीज आपने, आप पता है आजकल ऐड पे भी देखोगे, ऐड वगैरह देखोगे ना, न्यूज वगैरह पे ऐड पे आता है, मैच वैच के बाद भी शायद आता है। हाँ दिल्ली मेट्रो के सिटी में तो बस वेस पे भी लगाया जाता है, हमारे हॉस्पिटल में IVF, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ न्यूज वगैरह पे चैनल पे ऐसे एड्स ना, न्यूज वगैरह, क्योंकि अवेयरनेस होता है ना उस माध्यम से। ये देखो कार्टून वार्टून के, जब कार्टून वार्टून चलेगा ना तो उसके बाद ये ऐड नहीं आता। ऐड के भी तरीके होते हैं, वो ऐसे ऐड ना न्यूज की, जब न्यूज चैनल वगैरह कोई देख रहा है उसके बाद, क्योंकि पता है न्यूज तो रिस्पॉन्सिबल लोग ही देखते हैं ना। अब छोटा बच्चा, छोटी बच्ची न्यूज थोड़ी देखेगी है, तुम लोग तो न्यूज थोड़ी देखोगे नहीं रहने दे यार। अच्छा देख, कभी कभी इत्तेफाक से गलती से चैनल बदल गया तो रुक जाना है, ऐसा कुछ। और उसमें भी क्या, टॉलीवुड बॉलीवुड, सास बहू के ड्रामे, बिग बॉस में कौन आने वाला है, मतलब वही कहने का मतलब है। तो IVF का ऐड बहुत चल रहा है मार्केट में, और क्या है ये चीज समझते हैं। देखो जैसे कि नाम से देखो, इससे नाम है बच्चा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा इसको एक और नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पता है? हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको एक और नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा बहुतों को टेस्ट में और टेस्ट में अंतर है, TEST और TASTE, उसके प्रोनाउंसिएशन में। हाँ एक टेस्टी होता है, वो तो ही पढ़ा हम लोगों ने, एक टेस्ट होता है, टेस्ट TAST स्वाद वाला, और ये जांच वाला टेस्ट है। तो कभी कभी ना ऐसे सामने कभी जाओ, कभी कुछ बोलने में तो ये वाला टेस्ट को वो वाला टेस्ट मत बोल देना। हाँ टेस्ट, सोचिए कितना अजीब लगेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी स्वाद ट्यूब थोड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं पांडे? अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए टेस्ट में और टेस्ट में ना थोड़ा ना कुछ प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी रखना आप लोग। चलिए अब क्या है कहानी, सुनो सब। अब इसके बच्चे, अच्छा ये क्यों होता है, पहले तो ये समझ में आ गया क्यों होता है, तो रीजन समझ में आया। मेन रीजन क्या होता है, स्पर्म के रिलेटेड, या तो फिर 2 ही रीजन में लिखवा देता हूं, या एक रीजन हो सकता है स्पर्म के रिलेटेड, अगर स्पर्म काउंट में दिक्कत आ रही हो, या फिर स्पर्म के, बोलो बच्चा, मोटिलिटी में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, या तो स्पर्म के नंबर्स कम है, पता है ना मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, अगर थोड़ा भी नंबर कम हुआ तो चांसेस खत्म, ठीक है जी। तो ये तो दिक्कत हो सकता है, या फिर मोटिलिटी बताया आपने, जैसे टेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्रोसोमल, जो भी चीज है उनके वजह से। दूसरा जो मेजर डिसऑर्डर हो सकता है वो क्या है, इरेक्टाइल डिसऑर्डर। इरेक्टाइल डिसऑर्डर बेसिकली किसकी वजह से होगा, तो मसल्स वसल्स की वजह से हो सकता है, या फिर हमारे उस रीजन के बताया था ना, ब्लड वेसल्स के रीजन से, या मिल ये रीजन हो सकते हैं आपको, ठीक है। हाँ आप लोगों को मैंने बताया था पेनिस का जब ट्रांसवर्स सेक्शन स्ट्रक्चर समझाया था, कैवर्नोसा बताया था, तीसरा हिस्सा बताया था, वहां ब्लड वेसल पास होता है और वही इरेक्टाइल फंक्शन को परफॉर्म कराता है, जितना ब्लड सप्लाई होगा उतनी इरेक्टिलिटी होगी, वो रीजन था। हाँ 90% ऑफ ब्लड सप्लाई, याद है, वेरी गुड, कुछ बच्चे कॉपी पे लटके देख रहे हैं,
देखो बच्चे पलटो, 4 महीने बाद सरकार पलट जानी है तुम्हारी, आज कभी पलट लो। है ना, 4 महीने बता, रिस्क मत लो, कभी मत रिस्क लेना, मैं बता रहा हूँ। और आदित्य को ना अगर बोलना अगर बात हो तुमसे तो कहना है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज बायोलॉजी विद इंग्लिश। उसके लिए आप कोई और भी समय दे सकते हो, मेरे ये कहने का अर्थ है, वो सुन ली होगी हालांकि। ठीक है वो मैसेज। नहीं बट मैं अच्छा एक फैक्ट बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ बच्चा, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के और फिर भी इंग्लिश अलग से पढ़ रहे हो, और वो भी उस समय में जिस समय में आपका कोर सब्जेक्ट वीक हो या अभी उस पर काम अच्छे से ना किया गया हो, तो ये क्या है? ये बचपना है, ये छोटी बच्चियों का नेचर। ठीक है, क्लियर है? चलो, नहीं मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूं, चलो सुनो, ऑफेंड मत करना कोई। नहीं नहीं तुम लोग तो अच्छे हो ना। चलिए आई बात समझ में? अब सुनो बाबू, हाँ। नहीं नहीं अदिति अच्छी बच्ची है, समझ ली मेरी सारे को। मेरे ये कहने का अर्थ ये है कि इंपॉर्टेंस अभी इसका है, क्योंकि नीट में मैं बता रहा हूँ बार बार बेटा 50% ऑफ सिलेबस यही देता है। बच्चों का सिलेक्शन ना पहले यही रुक जाता है, इस बार सिलेक्शन इसी वजह से रुका था, बच्चों ने फिजिक्स ट्राई नहीं करी थी, उससे पहले टाइम खत्म हो गया था, ये कहानी हुई थी। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस रहता है बच्चे, बायो क्या है, 3 सब्जेक्ट का तो नाम है, 3 अक्षर का, BIO खत्म। वो तो इंस्टाग्राम में भी लगा लेते हैं हम लोग नाम के नीचे, बायो खत्म है। इतना ही समझते बच्चे बायो को, लेकिन अब तुम देखो बायो है क्या। सुनो अब, अच्छा एक बात सुनो, अगर ये बायो कुछ नहीं होता ना तो MBBS का कोर्स ड्यूरेशन ना 12-15 साल का नहीं होता, क्योंकि उस 12-15 साल में फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती। IIT में भी 3 साल में पढ़ा के छुट्टी कर दी, जाओ कमाओ कमाओ कमाओ। और मेडिकल साइंस वालों को जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, पढ़ते रहो, रोज नई चीज आएगी बाहर। सही बोला गलत बोल रहा हूँ? तो ये समझ रहे हो ना, लोग कहते हैं बायो सब्जेक्ट ही क्या है, उनको बताना, हाँ उनको बता देना कि फिजिक्स जिंदगी के आखिरी वक्त में याद नहीं आएगा। मान लेता बेड पे पड़े हो हॉस्पिटल में, ICU में हो, एकदम होश आया तो ऐसा थोड़ी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद आ जाएगा, ऐसा है कि आपको कोई ऑर्गेनिक का कोई फॉर्मूला याद आ जाएगा, उस टाइम याद आएगा दिल धड़क रहा है कि नहीं, कि गए हम कि है कि गए हैं। हाँ डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है, डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है, तो तुम्हारे लीवर निकाली हम लोग या तुम्हारे किडनी निकाली, अच्छा है तो पता होना चाहिए ना। हाँ तो ये चीज अवेयरनेस समझ रहे हो ना, लेकिन हमारा समाज एकदम उल्टा है ना, उससे आप बायोलॉजी को समझता ही नहीं है। ए क्या है बायोलॉजी, ए मन करे तो एडिशनल में ले लेना, मन के तो कल मेडिकल कर लेना। अबे यार इसको तो सब्जेक्ट मानना ही नहीं चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बायोलॉजी सब्जेक्ट मत मानो यार। हाँ ऑफ कोर्स यस, तब तुम सब कुछ जान के दुनिया में एकदम ज्ञानी बन गए और अपने बारे में नहीं पता। किडनी का है, ले किडनी, ले किडनी, है ना। तभी तो ये आजकल देखो लोगों में आजकल ट्रेंड क्या है अलग से एकदम, गाने में आजकल क्या जाते हैं, मेरे सांसों में तुम हो बसाया, व्हाट द फैंटास्टिक है, क्या है सांसों में बसाया मतलब, क्या सांस बसाने की चीज होती है, क्या बसाया सांस में है, दिल को मेरे तुमने धड़काया, क्या मतलब है मतलब कुछ भी बताए जा रहे हो कुछ भी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, उनको यही नहीं पता कि दिल को धड़कना क्यों है, वो पंप करता है ब्लड भाई, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है भाई, घंटा नहीं फर्क पड़ता, कोई आया चाहे कोई जाए। हाँ मैंने तेरा नाम में दिल रख दिया, क्या है यार, सही कह रहे हो तुम। ये बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। एक ना बहुत बड़े आदमी की डेथ हुई है अभी, राकेश झुंझुनवाला की, आप लोग शायद जानते हो, बिग बुल कहा जाता है इंडिया का, बिग बुल। वो इतने अमीर है ना बच्चे, मतलब शेयर मार्केट के मामले में, उन्होंने लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कमाया, इतना कमाया कि मैं क्या बताऊं, और मतलब कैसे कैसे कमाया मुझे ही पता है, सिर्फ एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, और वो क्या था, स्वास्थ्य, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ तो यहां पढ़ते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं था, और जितना भी कमाया वो आधी उम्र में छोड़ के जा रहा हूं, ये भी नहीं कि चलो बुढ़ापा में कुछ उठाया उसका फायदा वायदा, कुछ नहीं, समझ रहे हो। इंसान दौड़ता भी है किस मुकाम के लिए, जिस मुकाम का आखिरी रास्ता ही क्या हो, मौत, उसके पीछे दौड़ रहे हैं ना हम लोग, दिन पर दिन हम लोग दिन कम कर रहे हैं अपने उम्र से और खुश हैं, हाँ इसलिए। चलो हटाओ, तो ये बात समझ में, स्पर्म काउंट मोटिलिटी समझ आया बच्चा, और इलेक्टाइल अब समझते, सुनो इसका क्या इलाज करोगे भैया, मैं बताता हूं क्या इलाज होगा इसका। इसका इलाज होता है बच्चा, इसका जो स्पर्म, अगर स्पर्म काउंट में अगर दिक्कत आ रही है तो इसका इलाज होता है आपका बेसिकली, सॉरी जिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जिफ्ट, इसका इलाज बता रहा हूं मैं, जिफ्ट होता है।
फुल फॉर्म होता है बच्चा, हाँ, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर, ट्यूब नहीं बच्चा, ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आप ट्रांसफर कर रहे हो ना बच्चा, ट्यूब कहां से आ गया, लैक ऑफ बायोलॉजी। अच्छा ठीक है जी, इसका इलाज सुनो बच्चा, इसका इलाज होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ सुनो, अब इसमें क्या होता है सुनना, मान लेते हैं स्पर्म के काउंट में दिक्कत आ रही है, मोर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है, ठीक है, हम क्या करेंगे पता है, जाइगोट को बाहर निकालेंगे, जाइगोट को बनाएंगे बाहर लैब में, कहां बनाएंगे, लैब में, फीमेल का ओवा पेट्री डिस्क पे आ गया, पेट्री डिस्क समझते हो, अरे जिस लैब में जो डिस्क होता है जिस पे हम करते हैं, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर रख दिया हमने ओवा, आर्टिफिशियली स्पर्म को लेके आया और क्या करा दिया, आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन का, मैन का ही था, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में, लैबोरेटरी इन्वायरमेंट में क्या कर दिया हमने, फ्यूज करा दिया, और उसको उठा करके जाइगोट वाले स्टेज पे कहां डाल दिया, उसके फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 सेल स्टेज रहा हो, मान लेते हैं कि आपने फ्यूज करा दिया ना, मतलब फर्टिलाइजेशन करा दिया, तो फर्टिलाइजेशन में मोरुला बना होगा, इमीडिएटली मोरुला बन चुका होगा वो, तो मोरुला जब बनेगा तो कहां डालोगे, फैलोपियन ट्यूब में। और अगर इस 8 से ज्यादा सेल बन गया होगा आपके लैब में ही, तो कहां डालोगे, क्लियर है कि नहीं है, यूटेरस, क्लियर है कि नहीं बच्चे को बताओ, अगर 8 से नीचे रहा होगा या 8 रहा होगा तो फैलोपियन ट्यूब में डालो फैलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 से अधिक हो गया तो पता ही नहीं सर, अब तो इम्प्लांट का टाइम आ गया ना सर, अब तो इम्प्लांटेशन का वक्त हो गया, तो अब क्या फैलोपियन ट्यूब में डालें उसको, फिर तो डिले हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी फिर कहानी, तो उस टाइम में हम इसको बोलते हैं आईयूटी, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा, बताओ, यूट्राइन क्या, ट्रांसफर। आए बात नहीं समझ में, ये कब सिचुएशन है, मोर देन 8, हाँ ऐसा उसमें, ये क्या है बच्चा, लेस देन 8। नाम क्यों पड़ा GIFT, क्योंकि आपने जाइगोट को कहां बनाया, इन विट्रो मतलब लैब में, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, इसलिए जाइगोट को आपने बाहर बनाया और कहां ट्रांसफर किया, फैलोपियन ट्यूब में, दैट इज व्हाई कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर ये सेल बाई चांस, वैसे हमारा इंटेंशन यही था कि हम फैलोपियन ट्यूब में ही डालें, लेकिन मान लेते हैं कि फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में भी प्रॉब्लम हो, मान लेते हैं फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो, हाँ सिलेटेड ना हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, एम्पुलर तक पहुंच ही नहीं पा रहा हमारा एग, तो क्या करें उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सीधे बाहर ही करवाएंगे और डायरेक्टली कहां डालेंगे, आप यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब का ड्रामा ही खत्म, लो भाई फिर मेरे कुछ मत करो तुम, एम्पुलर जगह का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, सीधे कहां डालोगे, यूट्रस में, जाओ अपना इम्प्लांट हो जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, अब अगला देख लो सब, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नाम से समझ में, आर्टिफिशियल मतलब अपने तरीके से, ह्यूमन मैन मेड अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाए, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अलग से बाहर से आ जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट, इन का मतलब डालना, सेमिनेट का मतलब सीमेन को अंदर डालना। अच्छा सीमेन और स्पर्म में फर्क पता है आपको, देखो स्पर्म है, स्पर्म सीमन तब बनता है, नहीं जब ग्लैंड्स के सिक्रीशंस आके कंबाइन हो जाते हैं, भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, बता रखा है मैंने, जब सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आके स्पर्म से मिलता है ना, तब जाके क्या बनता है वो, सीमन, मतलब हमारा टेस्टिस सिर्फ क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है वो, लेकिन बाहर जब हमारे पेनिस से जब बाहर आया वो स्पर्म, तो वो स्पर्म नहीं है, वो सीमन है, क्योंकि बीच में कौन लोगों ने योगदान दिया होगा, ग्लैंड वाले लोगों ने, ले भाई मेरी तरफ से थोड़ा सा योगदान ले, अब तू क्या बन चुका है, सीमन। नहीं आई बस, क्लियर है बच्चा, देखो बता रहा हूं, आर्टिफिशियल का मतलब हो गया तुमने अपने तरीके से क्या किया, अब मान लेते तुम्हारे पास स्पर्म की ही कमी हो गई, बहुत काउंट कमी है, तो कुछ मत करो, एक स्पर्म उठाओ, एक स्पर्म और क्या कर दो, इंजेक्ट कर दो, वैसे ICSI में भी आता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में भी आता है, बट इसमें भी क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियली हम स्पर्म क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड कराते हैं, कहां, ये लैब में नहीं हो रहा, ना ना ना, ये फीमेल के डायरेक्ट वजाइना में, या फिर डायरेक्ट उसके यूट्रस, या सॉरी यूट्रस में तो होता नहीं है, फर्टिलाइजेशन का होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये हमने कोशिश करी,
तो ये कब होगा? जब इरेक्टाइल। इरेक्टाइल का मतलब क्या? पेनिस ही तो काम नहीं कर रहा ना, बाकी स्पर्म तो खूब अच्छा बन रहा है। अरे स्पर्म बंदा है, वो कोई व्यक्ति है, वो स्पर्म खूब सारा बना रहा है, मतलब जितना चाहिए उतना स्पर्म उसने बनाया, बस असमर्थ किस में है? वो स्पर्म को पहुंचा नहीं पा रहा है फीमेल के वजाइना के अंदर, वो वहां तक नहीं पहुंचाया। तो क्या करोगे तुम? ले लो उसका स्पर्म। हम पहुंचा देते भाई, लो हमारे पास इंजेक्शन है, हम डायरेक्ट फीमेल के अंदर क्या कर दिया? उसको डाल दिया, अब जाओ अपना काम करो। आई बात नहीं समझ में आई? तो ये तब होगा जब क्या हो? डिसऑर्डर कौन सा हो? इरेक्टाइल। और ये कब होगा? जब हमारे पास स्पर्म काउंट या मोटिलिटी में क्या आ जाए। देखो मैं पूरी कहानी को ना बहुत शॉर्टकट समझा रहा हूँ, कहानी अगर समझाने बैठो तो तुम भूल जाओगे। मैंने बार बार कहा है कि मैं बायोलॉजी को वैसे ही पढ़ाता हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, और जैसे मैंने खुद पढ़ा है इस चीज को, आज तक नहीं भूला मैंने बायोलॉजी में, और कभी पढ़ के या ऐसा कुछ रिवीजन करके नहीं आता, क्योंकि मुझे आज भी याद है अपने टेक्निक्स कि कैसे मैंने पढ़ा, और मैं वही बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हो, अपना कुछ अलग तरीका बनाओ, है कि नहीं? आप कुछ अपने तरीके से पढ़ो, ठीक है? क्या करोगे अब तुम लोग? क्या करोगे? क्या करोगे? छापोगे, तो छापो ना। तो चलो बच्चे, ये छोटी छोटी कहानियां हमने खत्म कर ली। अब हम लोग आते हैं मेन कहानी पे। लो जी, अब हम आते हैं मेन कहानी पे। एक और टॉपिक है बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास। देखो मैंने क्या क्या समझाया अभी आपको। ZIFT समझा दिया, बताओ। मैंने आपको AI समझा दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक और समझा दिया मैंने आपको, कौन सा? IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। खत्म कहानी यहां तक। अगली कहानी जो बच्चा वो है GIFT। ये वो वाला गिफ्ट नहीं है, ये दूसरा वाला है। ये कौन सा वाला? इसका फुल फॉर्म देखो। नहीं, फिर जी से जाएगा, कैसी बातें कर रही है तो खुशी। गैमीट। गैमीट इंट्रा फर्टिलाइजेशन। बच्चे तू पानी पी के आ जाए एक बार। ब्लंडर कर रही है तो ब्लंडर मिस्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं? गैमीट इंट्राफैलोपियन क्या? ट्रांसफर। अब सुनो इसमें क्या होता है। इस कहानी में कुछ ऐसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। एग्जाम में ना जिफ्ट और गिफ्ट में बड़े कंफ्यूज करता है, और बच्चे आज भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। देखो गिफ्ट, तुम वैसे का गिफ्ट जानते हो ना, जो आज से पहले जो गिफ्ट जा रहे हो, उस गिफ्ट का मतलब क्या समझते थे? लेन देन, यही समझते थे ना। तुम मुझे दो और मैं तुम्हें दूंगा। हाँ? अच्छा, तुम मुझे दो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इनफैक्ट मिलूंगा भी नहीं उस दिन। अच्छा चलो, तो ये कहानी है इसमें। अब सुनो क्या होता है। फीमेल जो है उसके ओवरी में ना ओवा ही नहीं बन रहा। ले भाई, कहानी खत्म। मतलब फीमेल के अंदर, उस फीमेल का जो ओवरी है ना, उसमें ओवा बनता है, एग बनता है, और मेल स्पर्म डालता है, तभी तो फ्यूज होता है। लेकिन उस फीमेल के अंदर ओवा ही नहीं बन रहा, उसके ओवरी में ही प्रॉब्लम आ रखी है। अरे फॉलिकल तो बहुत बाद की बात होगी बच्चा, ओवा ही नहीं बना। मान हाँ ठीक है, हो सकता है जो तुम फॉलिकल कह रही हो ना, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, वही डेवलप नहीं हो रहा, मतलब ग्राफिन फॉलिकल से उस साइड बाहर ना आ रहा हो। मान लेते हैं कि पूरे ओवरी में ही प्रॉब्लम आ रखी है, तो एग में दिक्कत आ रही है, मतलब उसके गैमीट में, फीमेल गैमीट में क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है। तो हम लोग पता क्या करते हैं इसके लिए? डोनर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? डोनर। नहीं, वो बिक्की डोनर में स्पर्म डोनेट करता है। सलमान खान ऐसा मूवी बनाने लगा है भाई, वो तो पहले फिजिक्स की ऐसी तैसी करता था, बायोलॉजी की भी कर रहा है। कौन सी? ये राधे में। हाँ ऐसा कुछ था, सही कह, लेकिन ये शायद ये नहीं था, वो गैमीट वाला नहीं था। हाँ, तो इसमें क्या होता है बच्चा कि जो फीमेल का ओवा है ना, वो किसी तरीके से फीमेल के अंदर फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो फीमेल की गलती यहाँ पे पूरी पूरी भाई, मतलब गलती नहीं कह सकता, मतलब ये प्रॉब्लम किसी साइड से? फीमेल के साइड से। मैं गलती वो वाली गलती नहीं, सॉरी, फेमिनिज्म आगे ना हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, प्रॉब्लम फीमेल के साइड से, ठीक है। तो उस केस में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? डोनर की। डोनर कौन होगा? ऑफ कोर्स दूसरी फीमेल होगी। अब मेल डोनर थोड़ी ना हो सकता है, वो कहां से देगा? तो दूसरी डोनर कौन होगी? दूसरी फीमेल होगी। इसमें जो बच्चा होगा ना, वो रियल मदर का बच्चा नहीं होगा, क्योंकि जिससे डोनेट लोगे ना वही होगा ना बच्चा, उसका ही बच्चा होगा ना, क्योंकि भाई उसका एक गया है, जीन उसके गए हैं। नहीं, मिमी तो सैरोगेसी वाला था। कौन? हाँ वही, ठीक है यार, सही बात है। नहीं लेकिन फिर मेल अपना योगदान तो देगा ना, 50% है, और डोनेट में तो फिर मेल और फीमेल का दोनों का योगदान नहीं रहा। यहां तो मेल का योगदान है 50%, और 50 आपने रेंट पे, रेंट इन द सेंस की खरीद लिया कहीं से डोनर से। तो यहां पे मदर कंसीव तो कर सकती है बच्चे को,
मतलब वो पूरा प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। हाँ भाई उसके पास यूट्रस बढ़िया है, उसके पास फॉलोपियन ट्यूब बढ़िया है, इम्प्लांटेशन बढ़िया से हो सकता है, मतलब फीमेल का अंदर का इन्वायरमेंट पूरा तगड़ा है। प्रॉब्लम एक छोटी सी थी, वो क्या, ओवरी वाली। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डोनेशन लेना पड़ेगा, कहीं और से लेना पड़ेगा। इसलिए वो बच्चा जो होगा वो रियल फादर का तो होगा लेकिन रियल मदर का नहीं होगा, वो किसी और का जिसके माध्यम से वो गैमिट है उसका हिस्सेदारी इसके अंदर होगा। आई बात समझ। और तुमने कहा जो एडॉप्टेशन, जो अडॉप्ट करते हैं बच्चा, उस अडॉप्ट में दोनों ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो वो एक अलग चीज है। बाकी यहाँ मेल का तो एटलीस्ट है ना। क्या नहीं बना? हाँ तो वो भी इसमें ही आएगा। मे बी हो सकता है कि बर्थ के टाइम में ना बना हो, या हो सकता है पॉवर्टी वाले के बाद ये प्रॉब्लम आया हो, ये मे बी कह सकते हैं। इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं कह सकता मैं कि बर्थ वाला ही रीजन, मे बी बर्थ, हाँ मे बी और पॉवर्टी लाइन। ठीक है जी, आई बात समझ। इसे कहते हैं गिफ्ट। तो याद कैसे करोगे, गिफ्ट का मतलब दान, देना, कुछ खुशी से देना, मतलब किसी से दिलवाना, आई मीन देना दिलवाना जो भी चीज है, तो वो आप देन देन कर रहे हो। लेकिन ZIFT में लेन देन तो कुछ नहीं कर रहे थे ना, वो तो ट्रांसफर कर रहे थे आप। और यहाँ क्या लेन देन की बात हो रही है। अरे नहीं आया समझ, पक्का। आखिरी हमारे पास है सैरोगेसी। क्या बोल दिया जी बच्चा इसको, सैरोगेसी। भाई ये तो पूरा रेंट वाला काम है, ठीक है जी, पूरा रेंट वाला काम है। आपने एक मूवी देख रखी है? नहीं, मिमी तो अभी आई थी, हाँ वो बेसिकली सैरोगेसी पे बेस्ड थी। चलो ये मूवी तो आप इतना नहीं देखोगे क्योंकि ये शायद OTT पे आई थी, ये उस पे सिनेमा हॉल में नहीं आई थी, तो हर किसी ने OTT भी देखता नहीं। एक मूवी आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, सलमान खान था उसमें, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा थी। हाँ वो, अच्छा वही फिल्म की बात कर रहे हो, तो कह रहे राधे। अच्छा, तो सैरोगेसी के ऊपर बेस्ड था उस मूवी में। उस मूवी में क्या था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं और रानी मुखर्जी जो थी वो प्रेग्नेंट रहती है और एकदम से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जिससे वो बच्चा मर जाता है और डॉक्टर ये कहता है कि आप इसके बाद मां नहीं बन सकती। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो रेंट ढूंढते हैं, मतलब कोई ऐसा वो ढूंढते हैं फीमेल को जो उस बच्चे को अपने यूट्रस में क्या करे, रखे, मतलब जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है कि आप ले रहे हो और इसमें क्या ले नहीं रहे हो, सब कुछ ठीक है आप में, बस अंदर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, बच्चा मतलब वहां रह सके, मतलब वो 9 महीने का सिचुएशन आप प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो क्या कह रहे हो कि मैं तो सब, वो दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करेंगे, हम लोग सब करके दे देते हैं, आप बस 9 महीने इसको क्या करो, अपने अंदर रख लो और जब बच्चा हो जाएगा तो मुझे क्या कर देना, दे देना। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सैरोगेसी। आजकल ये ज्यादातर ये हो रहा है, जो सेलिब्रिटी वगैरह लोग होते हैं ना बड़े बड़े, वो इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं। करण जौहर, उसका तो पता नहीं कौन सा, उसका तो सब डिसऑर्डर हो गया यहाँ से वहां तक उसका नहीं पता मेरे को क्या है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा, हाँ उसका आखिरी वाला बच्चा सैरोगेसी था, ठीक है। तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, बट ये बात समझ में आ गया ना ये क्या होता है, ठीक है। हाँ तो सैरोगेसी का मतलब क्या, रेंट वाला, क्योंकि इसमें फीमेल नहीं चाहती ना कि वो अपने आप को एंगेज करे, वो चाहती भाई एग दे दिया अब अपना फिल्म करते रहो सब, क्या मतलब है। हाँ जो भी है, तो उनको अपना बॉडी फिगर भी खराब नहीं करना होता ना, क्योंकि आप अगर 9 महीने कंसीव करोगे बच्चों को तो उस 9 महीने आपको मतलब किस चीजों से गुजरना पड़ेगा, किन किन चीजों से आप उसका खुद अनुमान नहीं लगा सकते। तो आजकल लोग इतने वो हो गए ना, क्या कहते हैं, हाई फाई, मतलब ही नहीं है। और फिर कहेंगे ये बच्चा मेरा सुनता नहीं है, अबे सुने कैसे, आपने तो रखा ही नहीं था अपने अंदर, आपने तो भाई स्वैग नहीं, हम तो फिल्म करेंगे, करोड़ रुपए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, हम तो बस करवा लेंगे काम सस्ते में है, स्वैग दिखाएंगे, हाँ हम यहाँ पे फिल्म भी कर रहे हैं और 9 महीने तो मेरे यहाँ बच्चे भी आ जाने हैं, दोनों चीज डबल फायदा, इसलिए इसका होता है। आखिरी बच्चा हमारे पास ICSI, क्या बोलते हैं इसको, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें यह है कि यार कुछ नहीं है, अलग से उबा लिया, एक स्पर्म, एक, क्योंकि भाई फर्टिलाइज तो एक ही करता है यार, 10 थोड़ी करते हैं, उस एक स्पर्म को निकाला, इंजेक्ट कर दिया, कहानी खत्म, हो गया फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में नहीं आई भाई, वही प्रॉब्लम हो सकता है, इरेक्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है, या पूरे स्पर्म काम नहीं कर रहे होंगे, मतलब वो दोनों कॉमन डिसऑर्डर हो सकता है, मे बी इरेक्टाइल और मे बी शेप और मोटिलिटी। तो उस केस में आप क्या करो, इंजेक्शन लो और डायरेक्टली क्या कर दो, उसको इंजेक्ट कर दो। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अरे समझ में आया क्या, पक्का नहीं आया, इससे ओवा के साइटोप्लाज्म में, अरे रे ये ओवा है ना, ओवा है, उसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, और हमने क्या कर दिया इसको इंजेक्शन। देखो मैं इंजेक्शन दे रहा हूं कैसे, देखो ये हो गया ना, यहाँ स्पर्म डाल के ले कर दिया इंजेक्ट, चला गया।
देखो ये स्पम कई सारे जा रहे हैं, वैसे एक ही होता है ये कई सारे नहीं होते नहीं आया समझ? पक्का डाउट है? हाँ नहीं है ना? कर लो, छोटी बड़ी चीजें। इसी के साथ हमारा ये 2 नंबर आपने आज पॉकेट में रख लो अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, पक्का एक 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। हाँ ऑफ कोर्स, नेपाल बोर्ड में भी आता है, हर जगह बोर्ड में आता है। कैसा क्वेश्चन पूछ रही है बिहार बोर्ड है? क्या बिहार बोर्ड में क्या आता है? राइट द बॉडी पार्ट्स, 10 बॉडी पार्ट्स क्या आता है? चलो आज की सभा यहीं समाप्त की जाए।